हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी 2000 यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, MCQs मैथ का है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, बोला गया है 15, 18 और 24 का लॉस है। ठीक है, यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम आई होप सभी को आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया लॉस। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, लॉस निकालने के लिए इसका 15, 18 और 24 का जैसे लॉस पूछा गया ना, तो इस तरीके से निकालेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे 15, 18, यहाँ पर 24। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। 18 कट जाएगा 9 बार में, और 24 कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। फिर से 2 से काटेंगे तो 15 2 से नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा 2 से, लेकिन 12 कटेगा 6 से। ठीक है, फिर से 2 से यहाँ से कटेगा क्या, 2 से 15 नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से 9 भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा 6 कितनी बार में, 3 बार में। अब क्या करेंगे, 2 से कट चुका है, अब काटेंगे 3 से। तो 3 से जब काटेंगे तो ये 5 कटेगा। ठीक है, 5 कटेगा, और 3 से ये भी कटेगा, 3 बार में 9, और ये 3 एक बार में कटेगा। अब फिर से यहाँ पर 3 से अभी कट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 से देखिए 5 नहीं कटेगा, तो 5 को नहीं काटा जाएगा, और ये 3 जो है एक बार में कट जाएगा, और ये तो कटा हुआ है। अब किससे काटेंगे, 5 से, तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक, तो 5 से ये एक बार में कटेगा, ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, लसन निकालने के लिए अब इसका गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 का जब इन सभी में गुणा करेंगे तो आता है कितना, 360। यही करके आंसर आपका आएगा। तो देखिए, आपको एलसीएम इस तरीके से नहीं निकालना है, इस तरीके से निकालेंगे तो आपका लगभग 4 से 5 मिनट लग सकता है। तो आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आप इन सभी ऑप्शंस को एक एक ऑप्शन लेकर चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे 15 से मान लीजिए हमको एलसीएम देखते ही बताना है, मतलब कि शॉर्ट ज़्यादा, मतलब इतना टाइम ना लेकर कम समय में एलसीएम को बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या करना है, हमें सभी से भाग देना है। जो ऑप्शन कट गया वही आपका लॉस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने मतलब 90 को हम लेते हैं, 90 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। तो जब 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 6 बार जब जाएंगे तो यहाँ पर ये 90 हमारा पूरा कट जाएगा। 15 से तो कट गया, अब 18 से चेक कर लेते हैं कटता है कि नहीं, तभी तो लस से होगा, सभी से कटना चाहिए। 15, 18 और 24 से, तो 18 से यदि भाग देंगे हम 90 में तो हो जाएगा क्या, 18 पंच 90, 18 से 5 बार में ये कट जाएगा 90, तो 18 से भी कट गया। अब 24 से देख लेते हैं क्या 24 से कटता है, तो 24 से जब भाग दिया जाएगा 90 में तो 90 क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक, तो 24 चौका 96 हो जाएगा, 24 त्रिक 3 चौक 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 24 यहाँ 72 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कटा ही नहीं है, कटेगा ही नहीं, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ऐसे करके ऑप्शन नंबर ये 120 लेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, और सी को लेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, और फाइनली आपका कटेगा क्या, 360। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको चेक कर लीजिएगा, तो आपका 360 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें दिया गया है अपरिमेय संख्या है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 1 से लेकर 50 तक गिनती में अभाज्य संख्या कितनी होती है, मतलब अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 20 होती है, 15 होती है, या फिर 18 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी, 15 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 15 होते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा क्या, यदि 51 से लेकर 100 तक में आपसे पूछा जाएगा कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो वहाँ पर होता है क्या, 10 अभाज्य संख्या। ठीक, कितना, 10 अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला गया है, समीकरण x + 3y = 7 का हल है।
तो देखिए आपको इसमें ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, x बराबर 2 कामा वाई बराबर 1, x बराबर 3 कामा वाई बराबर 1, ऐसा करके ऑप्शन दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपसे मतलब पूछा, यहाँ पर पूछना चाहता है कि देखिए यहाँ पर जो दिया गया है क्या, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। आपको किसी इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लेना होगा जिसका मान रखने पर ये दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इक्वल कब होगा, जब आप कोई एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। तो मान लीजिए कि मैं ऑप्शन देखिए इसको लेंगे, x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है, y का मान यहाँ पर 1 है। तो देखिए होगा क्या, देखिए दो दो तो जो कहते हैं 3 एकम 3, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा तो होगा ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर जब दूसरे को आप चेक करेंगे तो x का मान यहाँ पर 3 रख देंगे, प्लस यहाँ पर है 3 तो 3 इंटू वाई का मान यहाँ भी 1 है तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3 एकम 3, 3 3 6, ये भी नहीं आया, तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में x का मान कितना दिया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले x है तो इसका हम 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पर दिया गया क्या 3 है तो 3 इंटू वाई का मान इसमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो ये होगा क्या 1 प्लस 3 दूना हो जाएगा क्या, तो 6 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो ये दूसरे वाले साइड की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है, कौन सी संख्या परिमेय है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब 2.732 4 1 6 ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, रेखाओं दिया गया है, रेखाओं x इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसमें देखिए प्रतिच्छेद बिंदु आपको याद करना है, मतलब x का मान दिया है, y का मान इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए हमें क्या करना है, x का मान रख देंगे हम 0 जहाँ पर x का मान होगा। देखिए तो सबसे पहले हम ये जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पर हमको बताया गया है, मतलब दिया है x बराबर 0, तो जहाँ पर x होगा हम वहाँ पर क्या रखेंगे 0, मतलब 2 इंटू यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12। तो 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या 3y इज इक्वल टू 12। ये 0 का तो इसको मतलब ही नहीं रहेगा कोई। तो अब y का हमें मान निकालना है, तो ये 12, ये 3 को भेज देंगे नीचे, तो हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 चौके 12, मतलब y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। तो हमें x का मान दिया था कितना 0, सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान हमें प्राप्त हो गया है 4, मतलब x का मतलब कि 0,4 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 0,4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है 7। ये देखिए दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर उसका कितना दिया गया, 2 दिया गया है। मतलब दो संख्याओं का योग 8 है और उसी संख्या का अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी बताना है वही आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें देखिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें आपको मानना होगा। तो मान लीजिए, लिख दीजिए आप माना पहली संख्या क्या है, आप मान लीजिए x। ठीक है, तथा दूसरी संख्या मान लीजिए, तथा दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। अब इसमें कहा दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो हम भी उसी के अनुसार चलते हैं। तो दो संख्याओं का 8 मतलब x प्लस y का योग हमें दिया है 8, और इसी का अंतर दिया गया, और अंतर 2 दिया गया है, किसका, इन्हीं संख्या का। तो अंतर मतलब माइनस में लिखना होगा, अंतर को कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो इसे हम मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर सेकेंड। तो इसे देखिए अब हम समीकरण विधि से इसे कैसे हल करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये हुआ समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है हमारा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया गया है, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस
y इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो जोड़ने की बात बोला है तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2x, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर 8 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। तो x का मान हमें निकालना है, तो ये दो संख्या जो 2 है x के साथ ये चला जाएगा 10 के नीचे, तो x बराबर निकल के आएगा क्या 2 1 कम 2 2 पंचे 10, मतलब x का मान कितना निकला 10। ठीक है, अब x का मान निकल गया तो हम y का भी मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा आपको लिखना होगा। तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और x का मान हमें पता है कितना, x का मान हमें पता है 5, क्योंकि अभी हमने निकाला है x का मान, तो x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 2 का हम क्या करेंगे, ये देखिए y को हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2, ये इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2, और y को जब पंचांतर करेंगे ये हो जाएगा प्लस में। तो अतः हम कह सकते हैं y बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। मतलब आपके ऑप्शंस हो जाएंगे क्या, एक मान हमने निकाला है 5, एक मान निकाला है 2, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, मतलब 5 3। तो देखेंगे इसमें 5 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो 5 3 वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 और दूसरे बिंदु में दिया गया क्या 0,2 और दिया गया क्या 2,0 होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ, इसमें मैं हल नहीं करूँगा, आप लोग उसे हल कर लीजिएगा। तो देखिए त्रिभुज का फार्मूला होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या 1/2। ठीक है, 1/2, उसके बाद होता है क्या x1, ब्रैकेट में होता है क्या y2 माइनस y3। ठीक, उसके बाद होता है क्या प्लस में होता है x2, उसके बाद क्या होता है y3 माइनस y1, प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है यहाँ पर x3, उसके बाद ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये आप फार्मूला जब लगाएंगे हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कुछ आएगा क्या 2 आएगा प्लस में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, उसका फार्मूला यहाँ पर देखिए डायरेक्ट पूछ लिया गया है, 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का फार्मूला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 बिंदु को जब मिलाया जाता है तो वहाँ पे फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 y1 माइनस y1 प्लस y2 अपान 2। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां बोला गया है क्या बिंदुओं -3, 4 और -3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जब आप निर्देशांक उसका फार्मूला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, फार्मूला उसका एक होता है x2 माइनस x1, रूट में होता है x2 माइनस x1। ये देखिए फार्मूला हम लिखवा ही देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, उसका फार्मूला होता है क्या 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला फार्मूला होता है क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर जब आएगा तो वो कुछ इस प्रकार का आएगा 0,0 करके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है उसको हम लोग समझ। देखिए 11वां हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है समकोण है। यदि ए बी बराबर 3 दिया गया है, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे साइन ए का मान पूछा है। चलिए इसमें हम उसको देखिए, सबसे पहले जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। पेज में बार बार बदल रहा हूँ क्योंकि मैं पेज थोड़ी सी पेज का अभाव है। ठीक है,
तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, ए बी का मान दिया है 3, बी सी का मान 4 और ए सी का मान 5, मतलब 3 4 5 दिया गया है। तो ए बी का मान हमें दिया गया है कितना, ए बी का मान दिया गया है 3 और बी सी का मान दिया गया है क्या 4 दिया गया है और ए सी का मान दिया गया है क्या, ए सी का मान दिया गया है 5, ठीक है। और हमसे पूछा है किसका मान, साइन साइन ए की वैल्यू यहाँ पर पूछा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पर बी समकोण बोल रहा है, बी समकोण है तो समकोण 90 अंश का होता है, एक त्रिभुज बनाना होगा आपको। तो एक मान लीजिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, नाम देते हैं क्या, बी समकोण है तो बी को हम यहाँ पर रख देंगे, ए को यहाँ पर रख देंगे और सी को यहाँ पर रख देंगे। तो ए सी का मान हमें दिया है 5, तो ए सी का मान हम रख देंगे 5। बी सी का मान कितना दिया है, बी और सी का मान कितना दिया है, तो बी सी का मान दिया गया है 4 और ए सी का मान, ओ सॉरी यहाँ पर बी ए बी होना चाहिए, ए बी का मान 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक। ए सी यहाँ पर है तो ए सी का मान 5। तो आप सभी लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान हमारा हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान 5 हो जाएगा, मतलब 4/5 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम 4/5 कहाँ है हमारा, तो 4/5 ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 तक तो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है साइन थीटा का मान दिया गया है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है 3/5 दिया गया है। जब हमें ये सब पता हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज एक ठो बनाते हैं, त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज में हम नाम दे देंगे, ठीक है। त्रिभुज हम क्या करेंगे, नाम दे देते हैं। मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो साइन थीटा बराबर आप सभी लोग जानते होंगे लंब बटा कर्ण होता है फार्मूला। तो मतलब लंब का मान हमें पता है 3 हो गया है, कर्ण का मान पता हो गया 5 हो गया है। अब ए सी बी सी का मान निकालना है, बी सी मतलब आधार का मान। तो लिखते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से इस पहले भुजा का वर्ग करेंगे, मतलब 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5, रूट में लिखते हैं फार्मूला, मतलब कर्ण का वर्ग, तो कर्ण के मान का वर्ग हम कर दे रहे हैं माइनस, माइनस में आधा लंब का वर्ग, लंब मतलब कि 3 का वर्ग, ठीक है। BC का मान हम निकाल रहे हैं तो BC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 5 का वर्ग हम जब करेंगे तो 5 का वर्ग होता है कितना 25 होता है, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो जब 25 में से आप 9 घटाओगे तो आपका घटकर कितना आएगा 16। अब देखा जाएगा ये कितने का वर्ग है, नहीं रूट नहीं होता है क्या फार्मूला में यार, सॉरी इसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे रूट में फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, कर्ण का मान हमने 5 रखा है और 5 का वर्ग होता है कितना 25, माइनस लंब का मान 3 है और 3 का वर्ग हो जाता है क्या 9। तो 25 में जब 3 घटाएंगे तो ये बच जाता है कितना 16। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा 16 में, तो इस जब स्क्वायर हटाएंगे BC का तो इसमें रूट लग जाएगा। अब आपको देखना होगा ये कितने का वर्ग है, तो ये होता है कितना, ये होता है कितने का 4 का वर्ग होता है। तो मतलब हमारा इसका मान निकल गया कितना 4। अब आपसे पूछा है किसका, टैन थीटा का मान, तो टैन थीटा बराबर होता है क्या, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है फार्मूला। तो लंब का मान दिया गया है 3, तो लिख दीजिए 3 बटे आधार का मान कितना दिया है 4 है, तो 4 मतलब 3/4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन से में 3/4 है कहाँ, तो 3/4 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है साइन 15 डिग्री अपान cos 75 डिग्री का मान कौन सा होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसमें एक वैल्यू आपको चेंज करना होता है। जैसे देखिए इसमें एक वैल्यू आपको चेंज करना होगा, मान लीजिए हम ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसको हमें 90 के पदों में बदलना होगा। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब 90 में से हम कितना घटा देंगे, हमारा घटकर 15 आ जाए, तो आप लोग बोलेंगे 75 को घटा दीजिए नीचे वाले वैल्यू को, ऊपर वाले वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है क्या cos 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos ये साइन बदल जाएगा किस में, cos में। थीटा की वैल्यू कितना दिया है 75 डिग्री दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पर 75 डिग्री, ठीक है। cos 75 नीचे क्या है, cos 75 ही दिया गया है, तो cos 75 नीचे, और cos 75 से जब cos 75 कैंसिल हो जाएगा तो आपका मान आ जाएगा कितना 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
जो एक दिया गया है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में 14 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें पूछा है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये एक फार्मूला पूछा लिया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है एक ठो। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान 4 इजक्वल टू 9 का हल कौन सा होगा इसमें से। तो ये देखिए इसके नीचे आप मान लीजिए एक और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का गुणा जब 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 होता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जब हटाएंगे, एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो इस वाली संख्या में रूट लग जाएगा। अब आपको देखना होगा ये कितने का वर्ग है, 36। तो आप लोग बताएंगे ये प्लस माइनस ये 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग होता है 36। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। देखिए तो देखिए क्वेश्चन में बोला है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब मूल समान होते हैं तो फार्मूला कौन सा लिखता है, विविक्तिकर वाला फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, विविक्तिकर का यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो विविक्तिकर को हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरीके का फार्मूला होता है। जहाँ पर बोला है मूल समान है, जब मूल समान होता है, जब मूल समान होता है तो डी का मान हमेशा डी बराबर होता है क्या, डी बराबर 0 लेना पड़ता है। तो मतलब डी जहाँ होगा वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बी का मान हमें दिया गया है क्या, 6 दिया गया है, तो माइनस में 6 का वर्ग करेंगे, माइनस 6 का वर्ग लगा देंगे क्योंकि फार्मूला वर्ग होता है। उसके बाद क्या होता है 4 इंटू ए का मान यहाँ पर दिया गया है 3 इंटू सी का मान हमें दिया गया है के दिया गया है। उसके बाद लिखेंगे क्या 0 बराबर माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 हो जाएगा और के का के ही में हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इस 36 को जब हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 36, क्योंकि बराबर के पहले है तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर के बाद इधर क्या बचेगा, तो माइनस में 12 के बचेगा। ठीक है, अब 12 से काटेंगे, 12 कम 12 12 3 36 माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, मतलब के का मान हमें प्राप्त हो गया कितना 3। तो आपका ऑप्शन जो भी 3 दिया होगा जिस ऑप्शन में वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। यदि नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 7A से पूछा गया है। ठीक है, 7A से मनोहर वाली बुक से 7A में देखेंगे तो ये वाली दिया गया है। तो जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो यहाँ पर एक फार्मूला, ये देखिए पहले जो बिंदु दिया गया है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो एक हमारा मान निकलता है, एक्स का भी मान उस कंडीशन में होता है और वाई का भी मान होता है। अब यहाँ पर 2 बिंदु हो निकल चुके हैं तो 2 बिंदुओं का बीच के वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब हमें देखिए x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान 0 दिया गया है तो 0 लिख दीजिए, माइनस x1 का मान कितना है तो 3 है तो 3 लिख दीजिए। इसका हम क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे, प्लस दूसरे ब्रैकेट में y2 है तो y2 का मान हमें कितना दिया गया है, ये हो y2 का मान कितना दिया है 0 दिया गया है, माइनस y1 का मान दिया गया है 4, तो इसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का वर्ग घटाएंगे तो इतना निकलेगा 0, 3 का वर्ग हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, और प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा, एक स्टेप हमने काट दिया गया, समझिएगा। तो 16 होना जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और 25 होता है किसका वर्ग, 5 का वर्ग, तो आपका 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में दिए आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया है वो 8 पार्ट से पूछा गया है। ठीक है, किस पार्ट से, 8 पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या, क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश दिया गया, tan स्क्वायर 45 अंश बटे नीचे क्या दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 1 ही लिखेंगे माइनस tan 45 अंश का मान होता कितना है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, और 1 का जब वर्ग करें 1 का वर्ग लगा देंगे क्योंकि उसमें वर्ग लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या है 1 है प्लस है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ भी tan 45 अंश है तो tan 45 अंश का मान कितना होगा 1 ही होगा। ठीक, चलिए देखिए ऊपर लिखा है 1, तो जो कहते हैं उसको लिख देना होगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, नीचे क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और 1 का वर्ग हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, और 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 0। अब आपको देखना होगा इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये 0 कितने अंश में, मतलब cos 90 अंश का मान 0 होता है कि sin 90 अंश का मान, कि tan 90 की sin 45 अंश का मान। तो आप जानते होंगे sin 90 अंश का मान नहीं sin 90 cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, क्योंकि sin 90 अंश का मान होता है 1 और cos का मान अपोजिट होता है, तो ये पलट के चला जाता होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो sin 90 अंश का एक मान होता है वो इसका 0 अंश का, क्योंकि sin 0 अंश का मान होता है 0, तो वो पलट के चला जाता है cos 90 अंश में, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें क्या दिया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, कौन सा रूप होता है भाई, तो देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2p+1 हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक, सह अभाज्य, तो सह अभाज्य युग्म का एक मतलब युग्म है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 18, 25, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे मतलब समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी सब्जेक्ट्स की यानी ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।